तत्व, एलिमेंट जिसे तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखो सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन आदि, इसे जो है ना भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित किया जा सकता है? जी नहीं। सोना को विभाजित किया जा सकता है क्या? सिर्फ सोना AU क्या विभाजित किया जा सकता है? AU को तोड़कर दूसरा कोई एलिमेंट बनाया जा सकता है? जी नहीं। ये तत्व एलिमेंट प्योरली गोल्ड होंगे तो फिर उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है और दूसरे किसी एलिमेंट में। ठीक है। तत्व की विशेषताएं, यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जैसे ऑक्सीजन हुए, O2 जो हुए, O2 एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ है। ये जो है क्या है? सरलतम कण है, तत्व, सरलतम तत्व है। किसका? ऑक्सीजन का। तो ये क्या है? प्योर है, जो कि एलिमेंट्स हैं। भिन्न तत्वों के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। भिन्न तत्वों के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, तत्व का कुल संख्या 118 होता है। पीरियोडिक टेबल में हमने देखा होगा, आपने जरूर देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में जो है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आए हैं, इसमें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का संख्या कितना है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स लगभग 118 ही दिए हुए हैं और न्यूली कुछ डिस्कवर्ड हुए हैं, बट उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिनमें 94 तत्वों का वर्गीकरण, चलिए देखते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्व जो होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धातु, जिसे मेटल कहते हैं, जो कि 118 में से 90 होते हैं। कितने होते हैं? 90 क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और नॉन मेटल कितने होते हैं? नॉन मेटल होते हैं 21 के आसपास, ये नॉन मेटल होते हैं। उसके बाद फिर क्या होते हैं? नॉन मेटल और फिर मेटलॉइड होते हैं, है ना, मेटलॉइड। चलिए देखते हैं, मेटलॉइड होते हैं, मेटलॉइड। देखिए, उपधातु जिसे कहते हैं, ठीक है, ये 7 होते हैं। ये बोरोन होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, जर्मेनियम होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, एंटीमनी होते हैं, टेलेरियम होते हैं, एस्टेटीन होते हैं। देखिए, मोस्ट ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। धातु, पीरियोडिक टेबल में धातु कितने होते हैं? 90 धातु होते हैं, 90 धातु होते हैं। और धातु कितने होते हैं? 21 अधातु होते हैं। कितने होते हैं? 21 अधातु होते हैं। और उपधातु कितने होते हैं? 7 जो होते हैं उपधातु होते हैं। 7 उपधातु होते हैं। टोटल कितने हुए? 118 ऊपर गए। जी हाँ, 118 ऊपर गए। देखिए, 19, 21, 7, 19, 111 प्लस 7, 118। देखिए, ये जो है उपधातु बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे याद करना जरूरी है। 7 ही होते हैं ना धातु, 7 ही हैं, तो 7 ही जो रहते हैं उपधातु, इसे मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपधातु को याद करने का एक ट्रिक है। बोलो, एक बार जो है ना, पार्वती जी कहते हैं, पार्वती जी भोलेनाथ से कहते हैं, भोलेनाथ ये आपके, ये देखिए क्या बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, बोलो शिव, पार्वती जी कह रहे हैं, बोलो शिव जी, ऐसे सब तेरे अतिथि हैं। अतिथि, बोलो ऐसे सब तेरे अतिथि, ऐसे सब तेरे अतिथि। ठीक है। एक बार भोलेनाथ से कौन कहते हैं? पार्वती जी भोलेनाथ के पास तो ढेर सारे अतिथि आते हैं। वो मनुष्य भी हो सकते हैं, वो भूत भी हो सकते हैं, ढेर सारे कोई भी आ जाते हैं। वो या तो हो सकते हैं कि रे भोलेनाथ तो पालनहार है बाबू, ये कुछ ढेर सारे अतिथि इनके पास आते हैं। बस आप जान लो। देखिए, हमने जानना है मेटलॉइड्स के बारे में ना, इतना कुछ नहीं जानना। चलिए देखिए, बी बोलो, पार्वती जी बोले बी से निकल गया बोरोन, बोलो शिव जी ऐसे सब तेरे अतिथि, बी से निकल गया बोरोन, एस से निकल गया सिलिकॉन। देखिए, माँ पार्वती हमको बता दिए ये 7 मेटलॉइड कौन सा वो निकल गए सिलिकॉन, एस से निकल गए सिलिकॉन, जी से निकल गए जर्मेनियम, क्या निकल गए? जर्मेनियम। और ए से निकल गए क्या? ए से आर्सेनिक आप कह सकते हो, आर्सेनिक।
आर्सेनिक ना, आर्सेनिक। और Hb से एंटोनिमी होता है, Hb से क्या होता है, बोलो शिव जी, ऐसे सब तेरे सब में आ जाता है Hb एंटीनमी, एंटीनमी। और T से आ जाता है, T से तेरे, तेरी माँ पार्वती तेरे जब बोले इससे आ गया क्या, टेलेरियम, क्या आ गए, टेलेरियम, टेलेरियम। एंड लास्ट वन क्या आ गए, तेरे अतिथि में आ गए एस्टेटाइन, अतिथि का बात जब हुआ तो ये क्या आ गए, एस्टेटाइन, एस्टेटाइन, एस्टेटाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बोलो शिव जी ऐसे सब तेरे अतिथि। देखिए ये जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है, इसलिए हम बार बार इसे जिक्र कर रहे हैं। ये या तो ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी भी कंपटीशन, यूपीएससी, यूपीएससी आप समझ सकते हो कितना बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी। और फिर नीट में तो बहुत, नीट हुए, जेई हुए, इसमें भी पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। ये मेट्रोइड्स कोई भी बोलो शिव जी ऐसे सब तेरे अतिथि, डायरेक्ट आप लोग को इजीली रिमेंबर रहेगा, काहे कि सिंपली हमने इसे बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम जानते हैं, कुछ पीरियोडिक एटम्स के बारे में, एटम्स का कुछ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जानते हैं और याद करते हैं। 1 से 30 तक कंपलसरी है याद करना, आपने जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं ही नहीं है, ये केमिस्ट्री का बेस है, बिना इसे जाने आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। हीलियम का बात रहा, हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 2 होता है। एटॉमिक मास भी कितना होता है, एटॉमिक मास 4 होता है भाई, ये ध्यान रखना है। लिथियम 3 होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 7 होता है। और बेरिलियम का देखिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास 9 होता है। ठीक है, ये देखिए बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, मास 11 होता है। देखिए एग्जैक्ट ये जो है ना, आप हमने जो बताया ये 4, 11 ये एग्जैक्ट नहीं होते, कुछ पॉइंट आगे पीछे। ठीक है, ये पूछे भी जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे पॉइंट में पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये जब आपसे पूछा जाएगा किसी मास नंबर बताओ, मास नंबर, ये किसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये बैठाकर आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा तो फिर आप बना सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली आगे पीछे थोड़ा सा कुछ पॉइंट का डिफरेंस रहता है। ठीक है, आप याद कर लो, इससे आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं हो, किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कार्बन का 6 होता है जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। नाइट्रोजन 7 होते हैं और एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होते हैं, एटॉमिक मास 16। नाइट्रोजन का फ्लोरीन का 9 होते हैं, एटॉमिक मास 19 होते हैं। नियोन का 10 होते हैं, एटॉमिक मास 20 होते हैं। देखिए इसको याद करने का, सर हमको याद नहीं होगा, 10 तक एटॉमिक नंबर याद नहीं, बहुत ही प्रॉब्लम है यार। बहुत सारे स्टूडेंट कहते सर याद ही नहीं होता है, क्या फंडा है यार। देखिए इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए, यहां पर हाइड्रोजन से शुरू हुआ, हाइड्रोजन हम ही लिए बेकार बराकार, हम H से हाइड्रोजन, ही हीलियम, लिथियम, Ly लिए बेकार, Be बड़ा, बोरोन कार, कार्बन Na नाना, ऑयल फ्यूल नहीं यार, कार तो ले लिया लेकिन उसमें तेल नहीं है। हम किसे कह रहे हैं, नाना से कह रहे हैं, नाना जी ऐसा है, हम ही लिए बेकार बड़ा कार, नाना ऑयल फ्यूल नहीं। ठीक है, ये ऑयल फ्यूल नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए हम H से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, BRA से बोरोन याद रखिएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, ये आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो, किससे, नाना जी से। यार आप नहीं बोले होगे तो हम ही बोले, हम बोले क्या बोले, हम ही लिए बेकार बराकार, नाना ऑयल फ्यूल नहीं, ऑयल फ्यूल नहीं। इसे याद करने का ट्रिक, सिर्फ ये याद करने का ट्रिक है। और जब आपको याद नहीं हो रहा है, और एक बात और, एटॉमिक मास नंबर याद करने का ट्रिक एक और बता देते हैं। मास नंबर याद करने का ट्रिक होता है जब सम संख्या मतलब आप जानते हो मैथ में सम संख्या किसे कहा जाता है, 2, 4, 6, इसे इवेन नंबर कहा जाता है। इवेन नंबर कहा जाता है, किसमें, इंग्लिश में इवेन नंबर कहा जाता है।
याद रखना, सम संख्या इवन नंबर इंग्लिश में कहा जाता है जब एटॉमिक नंबर इवन हो। इवन कौन सा है? हीलियम है, बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और नियोन है। जब इवन हो एटॉमिक नंबर तो इसका एटॉमिक मास निकालने का एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है, आप क्या करो, ये n मान लो एटॉमिक नंबर, n क्या मान लो? एटॉमिक नंबर, इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, ये एटॉमिक मास आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एटॉमिक मास। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आप देखो हीलियम 2 दूनी 4 n इंटू 2, उसके बाद बेरिलियम 4 दूनी 8, लेकिन ये 9 होते हैं, इसे याद रखना है सिर्फ। और सारे आप देखोगे कार्बन 6 दूनी 12, नाइट्रोजन 7 है ना, लेकिन ये नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन 7 है लेकिन 14 होते हैं, ये एक्सेप्शन होते हैं, हम बताएंगे कुछ देर में ओड वाला। ऑक्सीजन 8 है तो 16 हो जाएंगे, नियोन 10 है तो 20 हो जाएंगे। और ये इवन नंबर वाला आपको बता दिए सम संख्या, लेकिन विषम संख्या ओड नंबर होता है, जिसे ओड कहते हैं, ओड नंबर। ये होते हैं 3, 5, 7, 11, ये सब क्या होते हैं? ओड होते हैं। 9, 11 ये सब ओड होते हैं। तो इसे, ये जो है इसे, इसमें हमने क्या करना है, n इंटू 2 प्लस 1 से ऐड कर देना है। ये आप इजीली रिमेम्बर कर सकते हो। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास नंबर आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये फॉर्मूला से। ये कहाँ तक पॉसिबल है? 20 तक ही पॉसिबल है, ये भी ध्यान रखना है, 20 तक ही पॉसिबल है, आप इजीली रिमेम्बर कर सकते हो। ये देखो, जैसे 1 का तो 1 ही होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। लिथियम देखो 3 दूनी 6 प्लस 1, n इंटू 2 प्लस 1, n क्या है? एटॉमिक नंबर। 3 दूनी 6 प्लस 1 7 हो गए। ठीक, अब देखो 5 है, n इंटू 2 प्लस 1, इसमें भी लगाओ आप, n इंटू 2 प्लस 1, n क्या है? एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, n जो है ना एटॉमिक नंबर 5 है, n इंटू 2 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1 11, ये आ गया। अब देखिए नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन है, 2 ही एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है। और इवन वाला फॉर्मूला जो आपने बनाया, इसमें 2 एक्सेप्शन है, कौन? बेरिलियम और नाइट्रोजन। फिर देखो नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, 9 इंटू 2 प्लस 1 आ गए 19, ठीक है, इसे याद रखना। और भी आगे देखते हैं ओडिवेन वाला, इसमें भी फॉर्मूला लागू होंगे। ये देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होते हैं, इसका एटॉमिक मास हमने जानना है, 11 दूनी 22 प्लस 1 23 हो गए, ठीक है। इसे याद करने का भी ट्रिक हम बताते हैं कुछ देर में। देखिए मैग्नीशियम इवन नंबर है ना, इवन है ना, इसका एटॉमिक नंबर 12 होते हैं। मैग्नीशियम पता है ना जी, हाँ चलिए, इंटू 2 डायरेक्ट 24। अल्मोनियम देखिए, अल्मोनियम का होता है 13 इंटू 2 प्लस 1, 13 दूनी 26 प्लस 1 27। सिलिकॉन 14 दूनी 28, 14 इंटू 2 डायरेक्ट आप कर सकते हो क्योंकि इवन है। अब देखिए फॉस्फोरस 15 इंटू 2 प्लस 1, डायरेक्ट 2 प्लस 1 क्या हो गए 30। एन, ये एटॉमिक नंबर को एन मान लेना है, एन जो है एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इंटू 2 प्लस 1, ये किसमें होंगे? ओड में होंगे, मतलब विषम संख्या जिसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। फॉस्फोरस हम देख लिए। अब सल्फर देखते हैं, सल्फर 16 होता है एटॉमिक नंबर, इंटू 2 आ गए 32। क्लोरीन ये एक्सेप्शन में आप रख दो, 17 दूनी 34 प्लस 1, लेकिन 35.5 होता है ये, ठीक है, इसे याद रखना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और मास नंबर 35.5, ठीक है। हम एटम का जो है ना फॉर्मूला लिख दिए हैं और ये एटम का नाम नहीं लिखे हैं, आपको हम बताए जा रहे हैं क्लोरीन है, ये सोडियम है, ये सारे आप लिख सकते हो धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए देखिए आर्गन जो होते हैं 18 एटॉमिक नंबर होते हैं, 18 एटॉमिक नंबर, लेकिन इसका एटॉमिक मास क्या होता है 14, ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पोटासियम का 19 होता है, 19 इंटू 2 करो, 19 होता है ना क्योंकि ओड नंबर है ना। 19 इंटू 2 प्लस 1 39 हुए ये पोटासियम का। चलिए आगे देखते हैं कैल्शियम हुए इवन नंबर, इंटू 2 हुए 40 क्योंकि इवन नंबर है ना, इंटू 2 करेंगे। एन जो है एटॉमिक नंबर है। यहाँ देखिए फिर से आप देख सकते हैं ये सोडियम का जो है एक याद करने का ट्रिक हम बनाए हैं। एक भिखारी आता है, वो जो है ना डेली अल्लाह से कुछ मांगता है, एक मौलवी देख लेता है, उसको कहता है नहीं मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और कल का, नहीं मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और कल का जो है ना पेप्सी सोडा कोला तुम मत मांगो, ऐसा कुछ मौलवी कह रहे हैं। इसे याद रखने के बाद ट्रिक है यार, कुछ और भी नहीं है, बस इतना सा जान लेना है, याद रखने का ट्रिक है। नहीं, एन से सोडियम, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al अल्मोनियम, Si सिलिकॉन, P से फॉस्फोरस, S से सल्फर, C से
COLA, Cl से क्लोरीन, Ar से आर्गन, ये दोनों अक्षर याद रखना है, आर्गन, K से पोटासियम, पोटासियम ये पोटासियम है, इसे याद रखना है, पोटासियम, K से पोटासियम, पोटासियम, ठीक है। ये कैल्शियम, कैल्शियम 14 होते हैं, कैल्शियम 14 है, ठीक। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सारे याद करने का नहीं। मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कल का, नहीं मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कल का, बस इजी ट्रिक है। आप 20 तक जान गए हो, आप 20 एटॉमिक नंबर तक जान गए हो जब आप याद कर लियो। देखो इसे याद करना बहुत जरूरी है। आप ये फॉर्मूला से कुछ देर तक याद रख सकते हो, बट मे भी पूछ दिया जाएगा डायरेक्ट फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। कितना आप ये फॉर्मूला रट के ध्यान रख सकते हो फास्फोरस का, इजीली आप याद कर लो। इसे फॉर्मूला से कुछ देर याद, तो फिर से रिवीजन बार बार करने के बाद आप जरूर ये याद रख लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये फॉर्मूला और इवेन वाला फॉर्मूला स्कैंडियम से आपका नहीं, जिसका स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर होता है, स्कैंडियम से आप नहीं इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। स्कैंडियम जो होते हैं ना 21 एटॉमिक नंबर होते हैं, जिसका एटॉमिक मास 45 होते हैं। उसके बाद टाइटेनियम आते हैं, टाइटेनियम 22 होते हैं, जिसका एटॉमिक मास कितने होते हैं, 48 होते हैं। देखिए स्कैंडियम से एक रूल होता है, स्कैंडियम से याद करने का रूल होता है N×2+4, ये वाला रूल होता है। ये रूल से आप याद रख सकते हो कुछ एलिमेंट्स का, कुछ एक्सेप्शन होंगे जिसे आप मेमोराइज कर लो, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्कैंडियम 21×2 ये एक्सेप्शन में आ गए, फर्स्ट ही आपका एक्सेप्शन ही आ गया, इसे याद करना सही होगा। चलिए देखते हैं। स्कैंडियम टाइटेनियम का देखिए, टाइटेनियम का आप देख लो, टाइटेनियम 22×2+4 48 ये आ रहे हैं, ये फॉर्मूला पर 20×2+4 ये 48 आ रहे हैं ना। स्कैंडियम सॉरी टाइटेनियम 48 आ रहे हैं ना, ये आप याद रख सकते हो किस फॉर्मूला से, N×2+4, इस फॉर्मूला से आप इसे याद रख सकते हो। किसे, एटॉमिक मास को, परमाणु भार को, जिसे परमाणु भार भी कहते हैं। क्रोमियम का देखो, क्रोमियम 24×2 कर दो, ये भी एक्सेप्शन। वेनेडियम भी एक्सेप्शन 23×2, आपका 46+4 50 आ रहे हैं, ये भी नहीं है। क्रोमियम देखो ये भी एक्सेप्शन में आ गए, एक्सेप्शन आप स्टार लगा दो, एक्सेप्शन क्रोमियम। अब क्रोमियम आ जा रहे हैं 24×2+4 करो, 24×2+4, अब देखो ये आ रहे हैं 52। उसके बाद देखो मैग्नीज, मैग्नीज 25×2+4 करोगे, ये नहीं आएंगे, ये भी एक्सेप्शन में आ जा रहे हैं, ये 50% लग रहा है होगा ना। चलिए अब देखते हैं 26 ये आ जा रहे हैं, 26 दूना 52+4 56, ठीक है, ये आयरन का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कोबाल्ट का, 27×2 54 या 56 होंगे, 27×2 7 दूनी 54 प्लस 54 प्लस, कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग भी, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ यार कभी कभी ये टेबल। चलिए 27×2+4 ये नहीं आ रहे हैं ना, ये नहीं आ रहे हैं, इसे छोड़ दो, ठीक है, ये स्टार लगा दो। देखिए निकेल, निकेल अब देखिए निकेल भी नहीं आ रहे हैं, 28×2 करो, ये भी नहीं आएंगे, इसे आप याद रखना है आपको, ठीक है। कॉपर 29, ये सारे 2 ही 3 आते हैं कुछ फॉर्मूले में, उसके बाद फिर आपने याद रखना है। ये 30 तक कंपलसरी है रिवीजन करना, याद रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम साइंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये 30 तक एटॉमिक नंबर से ही पूछा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसको याद करने का, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, ठीक है। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, क्या है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है। इसे याद रखना है, हमने लिखा नहीं है बट आपने सुना होगा जरूर, इसे कोशिश करना है या लिख लेना है, याद करने का कोशिश करना है। हम ट्रिक भी बता दिए आपको याद करने का। अब देखिए स्कैंडियम, ये ट्रिक जो है आप देख लीजिए याद करने का। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, वेरी बहुत गुस्सेला, क्रूएल मानो फिर कोई नागिन खुदा जमीन, ऐसा कुछ होता है। साइंस टीचर जो है ना कुछ अधिक क्रूएल होता है, जैसे मानो कोई नागिन खुदा जमीन पे, ठीक है। ऐसे बस यूं ही फॉर्मूला बनाने के लिए जो है ना हमने ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा नहीं होता है। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, गुस्सेला क्रूएल जो होते हैं, वेरी क्रूएल मानो फिर कोई नागिन खुदा जमीन। साइंस SC स्कैंडियम, T से टाइटेनियम, V से वेनेडियम, CR से क्रोमियम, MN से मैंगनीज, FE से आयरन,
O से कोबाल्ट, N से निकेल, Cu से कॉपर, Zn से जिंक। इसे याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसमें आपने याद रखना है। आर्सेनिक है जिसका एटॉमिक नंबर 33 होता है, एटॉमिक मास 75 होता है। बेरियम है जिसका एटॉमिक नंबर 56 होता है, एटॉमिक मास 137 होता है। कैडमियम है, एटॉमिक नंबर 48 होता है। उसके बाद एटॉमिक मास होते हैं 112। जैसे गोल्ड का आपको याद रखना है, कंपलसरी जो है इसे याद ही रखना है। कहा कि आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, गोल्ड, लीड। गोल्ड का देखिए एटॉमिक नंबर 79 होता है, एटॉमिक मास 197 होता है। लीड देखिए, लीड एटॉमिक नंबर कितना होता है, 82 होता है और एटॉमिक मास 207 होता है। मोलिबेडिनम इसे भी याद रखना है जिसका एटॉमिक नंबर 42 होता है, एटॉमिक मास 96 होता है। उसके बाद प्लेटिनम एटॉमिक नंबर 78 होता है, एटॉमिक मास 195 होता है। उसके बाद देखिए सिल्वर का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 47 होता है और एटॉमिक मास 108 होता है। स्ट्रोंशियम को भी याद रखना है जिसका एटॉमिक नंबर 38 होता है, एटॉमिक मास 88 होता है। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है, एटॉमिक मास 238 होता है। ये देखिए, ये यूरेनियम हुए, स्ट्रोंशियम हुए, सिल्वर हुए, प्लेटिनम हुए, मोलिबेडिनम हुए, लीड हुए, गोल्ड हुए, कैडमियम हुए, बेरियम हुए, आर्सेनिक, ये सारे पूछे जाते हैं किसमें, कंपटीशन एग्जामिनेशन में। इसने आपको क्या करना है, याद कर लेना है सारे एलिमेंट्स को, कोशिश करना है सारे एलिमेंट्स को याद कर लेना है और कभी भी पूछा जाए तो खट से जवाब दे दे, ऐसा कुछ करना है। ठीक है, 2 से 4 बार रिवाइज करो, खूब रिवाइज करो, जरूर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड्स का वर्गीकरण और सारे इम्प्योर सब्सटेंस के इम्प्योरिटी क्या होते हैं, ये सारी चीज देखना है आगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए यार आगे शेयर करने का।